बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। 28 फरवरी 2025 और इंशाअल्लाह ताला कल रमज़ान होगा और एडवांस में मेरी तरफ से आपको खुश आमदीद और रमज़ान की पहली सहरी जो है वो एडवांस में मुबारक और एडवांस का चांद मुबारक हो। हम आते हैं जी टॉपिक की तरफ कि पाकिस्तान के अंदर फ़ौरन किन इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर आपको पैसा कमाना है और कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट्स आपको अभी करनी है इस वक्त में, जो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और लाजमन इन चीज़ों के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए और ख़ासकर इन इन्वेस्टमेंट्स के अंदर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो पिछला साल गुजरा है 2024, ये उसके टॉपिक के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि 2024 में ये इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर लोगों ने बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाया है। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स के बेहतरीन मौके कौन से हैं, महंगाई में मज़ीद इजाफा होने वाला है या कम होने वाला है, और अगले 5 माह यानी फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून 2025 यानी मार्च से अगस्त तक पाकिस्तान में 15 ऐसे इन्वेस्टमेंट्स के मौके मौजूद हैं जिनमें नुकसान का इम्कान नहीं है। बहुत से लोग इससे इत्तफाक करेंगे और कुछ नहीं भी करेंगे, लेकिन ये सुजेशंस हैं। बहुत सारे लोग नेगेटिव कमेंट्स भी करते हैं, तो डेफिनेटली नेगेटिव कमेंट्स के साथ कोई बंदा इस्लाह भी अगर करे तो ये वेल एंड गुड होगा, जो उनकी अपनी नॉलेज के हिसाब से होता है। लेकिन मैं और मेरी टीम जो है वो हम आपको पूरी ऑथेंटिकेट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे कि अपनी रिसर्च आप ज़रूर करें। अगर आपके पास पाकिस्तान के अंदर 2.5 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट है और आप बैंक सेविंग्स को बहुत सारे लोग जायज़ ना समझते हुए इन्वेस्टमेंट के किसी और तरीके की तलाश में हैं, तो आपके लिए कुछ बेहतरीन जो ऑप्शंस मौजूद हैं। और 2024 में पाकिस्तान में बहुत सारे सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट के मौके लोगों के पास थे जिनमें 25 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट की जा सकती थी, और उनमें से 15 चीज़ें जो हैं वो मैं इन्वेस्टमेंट करने वाले अफराद के लिए जो मुनाफा बख्श हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहली चीज़ जो हमारी लिस्ट में है वो है चांदी, क्योंकि हर बंदा गोल्ड के ऊपर पड़ा हुआ है। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो जिनके पास पैसे नहीं थे, तो वो इस चांदी की कीमतों में 2024 के दौरान पाकिस्तान के अंदर आपने देखा तो बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। मिसाल के तौर पर नवंबर 2024 में चांदी की कीमत 208 रुपये फ़ी ग्राम तक गई थी, और आप ये याद रखें कि अभी मार्केट में चांदी का रेट क्या चल रहा है। उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, पाकिस्तान के अंदर आपको पता है गोल्ड रेट जो है वो बहुत ज़्यादा अप हुआ है। गोल्ड रेट के बारे में बहुत सारे लोगों ने 2024 में भी मुझसे मशवरे किए थे, और हमने उस वक्त भी आपको कहा था कि गोल्ड आपका 3 लाख तक जाएगा। और ये नहीं कि हमारी प्रेडिक्शन ही बिल्कुल ठीक हुई है। देखें, ये एक डेफिनेटली सेंसिबल सी बात है कि पाकिस्तान की करेंसी उस वक्त बहुत ज़्यादा डाउन थी, लेकिन गोल्ड आपका बढ़ रहा था। लोगों ने, क्योंकि डॉलर बहुत ज़्यादा जो है वो डिमांड में था, लेकिन डॉलर की निस्बत लोगों ने करेंसीज की इन्वेस्टमेंट की निस्बत लोगों ने ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट कर दी गोल्ड के अंदर। अब लोगों के साथ गुड लक ये हुई कि गोल्ड मार्केट आपको पता है काफ़ी ज़्यादा अप हो गई। गोल्ड मार्केट ने बहुत ज़्यादा ट्रेंड पकड़ लिया। अब गोल्ड मार्केट इस दुराय पर खड़ी है कि मार्केट $100 भी नीचे आती है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो गोल्ड का माफिया वो रेट को कम होने नहीं दे रहा, और उसी की बेस के ऊपर जो है वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बाइंग के अंदर घसीटा जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाइंग करें। लेकिन मैंने लास्ट वीडियो में लोगों को कहा था कि ये आपका बेहतरीन बेचने का वक्त है। कम से कम आपके पास यहाँ पर 50% 50-50 होना चाहिए, यानी आप दोनों सूरतों में सेफ रहें। दूसरी जो मैंने आपको इन्वेस्टमेंट का कहा था, उसमें मैंने आप लोगों को एक चीज़ कही थी कि स्टील के अंदर इन्वेस्टमेंट लाजमन करें, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर 2024 में कंस्ट्रक्शन की जितनी भी फील्ड हैं उनमें बहुत ज़्यादा लोगों ने प्रॉफिट कमाया है। क्योंकि कंस्ट्रक्शन की महंगाई की वजह से डिमांड ज़रूर कम हुई थी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर हाउसिंग डिमांड है वो हर साल बढ़ती जा रही है। यानी स्टील के अंदर जिस बंदे ने पैसा लगाया था उस बंदे का पैसा कभी नहीं डूबा, उस बंदे को मज़ीद प्रॉफिट हुआ। उसके बाद टेक्सटाइल पाकिस्तान की क्योंकि इंडस्ट्री थी, इन्वेस्टमेंट इसमें बहुत ज़्यादा मुनाफा बख्श साबित हुई, क्योंकि एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की 2024 में बहुत ज़्यादा इजाफे में गई और मकामी मार्केट में भी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर तलब बढ़ी। तो 2025 में अब तक का ये बेहतरीन बिजनेस है। उसके बाद आप देखें जी फार्मास्यूटिकल, मैं आपको शुरू दिन से ये चीज़ कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर फार्मास्यूटिकल की बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो कम से कम एक आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी फार्मेसी की सूरत में।
जो कि बहुत सारे लोग यहाँ पर रिस्क नहीं लेते कि हमारे पास लाइसेंस नहीं है, हम ये काम नहीं कर सकते। इवन डैट के ये अब तो बहुत ज़्यादा आसान है। यहाँ पर आप किसी भी बंदे को हायर कर सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट करके, जो आपके बिहाफ के ऊपर आपकी जो फार्मेसी है वहाँ पर काम करे। और सेहत के शोबे में बढ़ती हुई ज़रूरियात के बायस आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर मेडिसिन हैं, ये एक ऐसा बिजनेस है कि जिसके अंदर प्रोडक्ट की वैल्यूएशन का आम इंसान को नहीं पता होता, तो इसमें एक अच्छा प्रॉफिट है। ज़राअत भी पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदे में गई है, लेकिन अब जारी सी बात है कि आने वाले जो पाकिस्तान के दिन है, अल्लाह खैर करे वो आसानी के साथ हों, लेकिन लग ये रहा है कि पाकिस्तान के अंदर ज़राअत अभी इतने ज़्यादा आईटी और सॉफ्टवेयर्स में बहुत ज़्यादा लोग पैसा नहीं लगा रहे पाकिस्तान के अंदर। यहाँ तक कि अब डिजिटल करेंसी को फ़रोग देने के लिए हुकूमत भी मैदान में है। तो आईटी सेक्टर के अंदर कहीं पर भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और ई कॉमर्स का बिजनेस बहुत ज़्यादा ऊपर गया है पाकिस्तान के अंदर। और इन तमाम तर सेक्टर्स में 2024 के दौरान 25 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट लोगों ने की और वहाँ से रिटर्न जो मिला वो करीबन 15 से 20 लाख 30 लाख रुपए मिला। और इनमें इन्वेस्टमेंट करने वाले अफराद आज भी मुनाफे में हैं। और पाकिस्तान में 25 लाख रुपए तक के इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सारे सेक्टर्स जो है वो मुनाफा बख्श साबित हुए हैं, जिनमें मैंने आपको बताया कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी और उसका बहुत बड़ा अहम किरदार था पाकिस्तान की इकोनॉमी में। और इस शोबे में इन्वेस्टमेंट से एक्सपोर्ट्स में भी इजाफा हुआ। फार्मास्यूटिकल, आईटी, चांदी और हुकूमती बॉन्ड, सोना, ज़राअत, रियल एस्टेट में बहुत कम इन्वेस्टमेंट हुई। और इसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन मटीरियल, ये वो चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई थी। और आप मेरी जितनी भी वीडियोस देखेंगे लास्ट में जो आज से 8-9 माह पहले की, उनमें ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि 3 कारोबार जो हैं वो तबाह होंगे, जिनमें मैंने रियल एस्टेट का नाम लिया था। और रियल एस्टेट आप देखें कि कहाँ पर खड़ी है। तो मज़ीद इस तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।